चलो मुट्ठी मार के आते हैं। अभिजीत आकाश की गान मारने वाला अंदर बैठा है। की तो माँ चोद देंगे। साला बहुत आरामी है ये। बकचोदी मत कर लौड़े। हरी रुक रुक तेरी माँ का पादर चोट झूठ के मुसाफिर कहाँ भाग रहा है? अरे साहब मैंने थोड़ी चोट मारी है। लौड़े को अच्छी तरह से चेक कीजिए। लोड़े की धड़कन नहीं चल रही है। बहन के ढीले जब तेरा खड़ा ही नहीं होता तो लोड़े कोई भी शक करेगा तुझ पर। लेकिन इस बार मैं लोड़े पर आयोडेक्स रगड़ के लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। राइस्टार जैसे ही टुंग टुंग के घर के पास से गुजर रहा था तभी उसने देखा कि टुंग टुंग बकरी के साथ चोर सिपाही खेल रहा था। यह देखकर राइस्टार हैरान रह गया क्योंकि टुंग टुंग की तो बहुत ही सुंदर गर्लफ्रेंड थी, फिर वह बकरी के साथ चोर सिपाही क्यों खेल रहा था। राइस्टार अपने घर चला गया। अगले दिन जैसे ही टुंग टुंग अपने घर से बाहर टहलने के लिए निकला तो उसने देखा कि जगह जगह उसके कारनामे के पोस्टर लगे थे। सभी लोग उस पर हंस रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। टुंग टुंग से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे दी। इधर जब राइस्टार अपने खेत में काम कर रहा था तभी उसके पास साबिर बॉस आया और उसने कहा, भाई जल्दी चलो। टुंग टुंग ने ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे दी। राइस्टार भी भाग कर गया क्योंकि टुंग टुंग उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था। वह उसकी लाश के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगा। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन राइस्टार सड़क से अपने घर जा रहा था तभी उसने देखा कि टुंग टुंग की गर्लफ्रेंड साबिर बॉस के साथ घूम रही है। राइस्टार को कुछ अजीब लगा। उसी रात राइस्टार टुंग टुंग की कब्र के पास गया। वहाँ जाकर रोते हुए कहा, भाई मुझे पता है तू इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। तभी वहाँ टुंग टुंग की आत्मा आ गई। उसने रोते हुए कहा, भाई साबिर बॉस बहुत गिरा हुआ इंसान है। वह मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत पसंद करता था। उसके पापा प्रेम लोडू बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उसके पापा ने एक ऐसी दवा बना दी थी जिसे सूंघने के बाद आदमी अपने होश में नहीं रहता और न जाने क्या क्या करने लगता है। एक रात जब मैं अपने घर में सो रहा था तब साबिर बॉस मेरे घर में आया और वह दवा डालकर चला गया। सुबह जब मैं उठा तब मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसने मेरी फोटो निकालकर पूरे गाँव में मुझे बदनाम कर दिया और मेरी गर्लफ्रेंड पीहू को भी मेरे खिलाफ भड़का दिया। जिस दिन मैं ब्रिज के ऊपर उदास बैठा था उसी दिन साबिर बॉस पीछे से आया और मुझे धक्का दे दिया जिसके कारण मेरी मौत हो गई। इतना कहकर टुंग टुंग की आत्मा हवा में गायब हो गई। अब राइस्टार को सारी हकीकत का पता चल चुका था। राइस्टार के सिर पर खून सवार हो गया और वह निकल पड़ा सभी से टुंग टुंग की मौत का बदला लेने के लिए। इधर साबिर बॉस का पापा प्रेम लोडू अपने घर में आराम से सो रहा था। राइस्टार उसके पास गया और उसे मौत के घाट उतार दिया। उधर साबिर बॉस भी अपने कमरे में पीहू के साथ रंगरलियां मना रहा था। राइस्टार उसके पास पहुंचा और एक चाकू से उसकी गर्दन काटकर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। यह देखकर पीहू रोने लगी और बोली, तुमने इसे क्यों मार दिया? तब राइस्टार ने उसे सारी हकीकत बता दी। उसके बाद राइस्टार पीहू को अपने साथ लेकर कब्रिस्तान गया। वहाँ टुंग टुंग की कब्र के पास जाकर दोनों ने मिलकर आवाज लगाई तो टुंग टुंग की आत्मा कब्र से बाहर आ गई। टुंग टुंग ने कहा, साबिर बॉस ने मेरे साथ जो कुछ भी किया था उसे उसके किए की सजा मिल गई है। अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी और पीहू तुम राइस्टार के साथ रहना और उसका ख्याल रखना। राइस्टार भी यह बात मान गया और फिर टुंग टुंग की आत्मा हवा में गायब हो गई। इसके बाद राइस्टार और पीहू ने शादी कर ली। शादी के कुछ महीनों बाद पीहू को एक छोटा सा बच्चा हुआ जिसकी शक्ल टुंग टुंग से मिल रही थी। यह देखकर राइस्टार बहुत खुश हुआ क्योंकि उसका बचपन का दोस्त उसके ही घर में वापस आ चुका था। आज का इस प्यारा सा ब्लॉग को करते हैं एंड। मैं सक्सेस हो गया तो फ्री फायर खेलने वाले के लिए टूर्नामेंट और फ्री फायर नहीं खेलते हो तो टेंशन मत लो यारो, मैं नहीं लिख रहा हूं मेरे भाई। इसलिए मुझे सपोर्ट की जरूरत है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को हिला दो। मिलते हैं जल्दी। बाय बाय।